प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि युगों की बातें कहाँ तक कहूँ। संसार के जो लोग हैं वह ब्रह्म के स्वरूप को भूल गए हैं और सही रास्ते पर चलने का उन्हें कोई परख नहीं है। अर्थात साहब जी कहना चाहते हैं कि ब्रह्म की वास्तविकता क्या है, इसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज भी कहा जाता है कि विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा के मन में भी यही बात अच्छी लगी और वे भी जो हैं तो उन्होंने भी मतलब ओम, इस प्रकार से ओम 2 अक्षर का मिलकर बना हुआ ब्रह्म की व्याख्या करते हैं तथा संसार सागर से तरने का उपाय बताते हैं। तो इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि ऐसी हमारे जीवन में जो है परिपाटी बना दी गई है, जहाँ तक के अनहद नाद श्रवण ज्योति दर्शन जो है जिसका हम प्रमाण दे करके साक्षात मान लेते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे कई पढ़ करके संप्रदाय चलाए गए और कई ऐसे सनक सनंदन जिन्होंने अच्छे मार्ग बताए और कई ऐसे वेदों और किताबों का भी बहुत विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से कई ऐसी वाणियाँ हैं, कई ऐसे शब्दजाल हैं जहाँ पर मनुष्य का जो मन है वह उलझ गया है। तो आज भी जो है भक्त लोग जो हैं वो चारों युगों की बातें करते हैं, भक्ति मार्ग की योजनाएं बनाते हैं। तो आज भी हमारे को यह बात समझ में नहीं आई। इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि संसार के जो भी मनुष्य हैं वो भयभीत हो गए हैं और भयभीत होने के कारण से अपने आप को जो है भय से छुड़ाने के लिए 10 दिशाओं में भटकते रहते हैं। आज जो मन है ये मन स्थिर नहीं होता है और मन स्थिर नहीं होने का कारण क्या है, हमारे अंदर में जो है वह बोध शक्ति कम हो गई है। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य अपने मन को चंचल कर दिया। यह मन जो है ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए साहब जी समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य अपने मन को चंचल ना करो। और इस प्रकार से जो है कि मन तो अपना ही अपना आपा चेतन देव प्रभु है, उसको छोड़ करके हमें कई अन्य नरक वासना में नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है, उधर दौड़ नहीं लगाना है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी युगों की बात है जिसे हम सब लोग भूल गए हैं, भूल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा किसे कहा गया है, ब्रह्म किसे कहते हैं, तो हम ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, ब्रह्मत्वाद, ब्रह्म अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के भाव को लेकर के जो मानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं आत्म चेतन स्वरूप हूँ। इस प्रकार से जो अपने आप को माने और इस प्रकार से अपने अंदर के परम तृप्ति को प्राप्त करे और मन में सोचे कि मुझे भूख है, वह मेरे ही अपने शुद्ध स्वरूप में निहित है। यह अध्यात्म का जो बोध है वह अपने अंदर में अपने आप में स्थित है। परंतु जब यह मान लिया जाता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म है और इस प्रकार से वह मैं हूँ, इस प्रकार से अगर जब तक के व्यक्ति अपने आप में नहीं मानेगा तो वह भावुकता में बह जाता है। जिसका कोई बोध न हो, जिसको कोई साक्षी न हो, जो अपने आप को स्वयं न माना हो, तो मनुष्य जो है ऐसा भटकता है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं अनंत विश्व ब्रह्मांड में मैं हूँ, ऐसा मान लेते हैं। तो साहब जी कहना चाहते हैं कि यदि किसी का अनुभव नहीं है और
व्यक्ति जो है अपने भावुकतापूर्ण ओजस्वी वाणी में आकर के एक धारणा बना करके जो चलता है, जिसमें सत्य का रास्ता वो अपने आप खो जाता है। तो मैं कौन हूँ? मैं सबका साक्षी शुद्ध चैतन्य हूँ। इस प्रकार से जो है अपने आप में अनुभव होना चाहिए, जिसमें सत्य का रास्ता है, जिसमें जो सत्य को खोजता है। ब्रह्म शब्द जो है वह कोई दूसरा नहीं है। हमें यहाँ पर अपने आप में जो है तो सावधानी बरतना होगा, और जब तक कि हमारे अंदर में यह सावधानी नहीं होगी तो हम कैसे जुड़ सकते हैं। इसलिए तो साहिब जी कहते हैं कि यह सावधानी होनी चाहिए कि मैं जो है जगत को नहीं जोड़ना है अपने आप में। और सद्गुरु जो है कौन है? सद्गुरु किसे कहते हैं? सतगुरु। सतगुरु का मतलब होता है जड़ और चैतन्य की अभिन्नता का बोधक, ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार से ठीक से कहते हैं कि भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा, अर्थात जहाँ जड़ और चेतन का जो है हमने विवेक खो दिया है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, यही हमें पहचान नहीं हुई। तो इस प्रकार से ब्रह्मवादी जो है वास्तविक अपने ब्रह्म को ही भूल गए हैं। तो वे चेतन मात्र का बोध और स्थिति को छोड़कर कहीं अलग जो है अंग जंग व्यापक जड़ चेतन अभिन्न मान लिए हैं। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी कहा जाता है, कहते हैं कि ओहम सोहम राम। तो साहिब जी भी कहते हैं कि ओहम सोहम तेरा रूप नहीं है। ये मनुष्य जो है ये कल्पित नाम में पड़ा हुआ है। और आज भी जो ऐसी परिपाटी चली आ रही है, कई ऐसे साधक जो साधना से कुछ दूर तक जो है किसी दूसरे को मानते हैं, परंतु नाम किसी साधन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है आज भी अनहद शब्द और ज्योति की बात करते हैं, कान आदि में छिद्र बनाते हैं और इस प्रकार से बंद करते हैं। फिर मनुष्य जो है अपने मन को एकाग्र होने के लिए सिर के भीतर ध्वनि सुनाई दे, इस प्रकार से वो अनहद नाद करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो है वह तत्व प्रकृति एवं नसों की झनकार होने से जो है ऐसी एक स्रोत श्राव्य जो है जिसकी भांति जो है हमें महसूस होता है, लेकिन ये क्या है? ये सब जड़ है। जैसे आँख का मिचना, नस का दबना, त्राटक करना, कहीं आँख बंद कर देना, और आँखों के भीतर ही जो है हमारे अंदर एक गर्मी हो जाती है। तब कहते हैं कि कुछ ज्योति हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य इस ज्योति को, एक शब्द ज्योति को ब्रह्म स्वरूप अपना मान लेता है। तो इसको मान लेना जो है यह हमें अपने आप को धोखा देना है। तो साहिब जी कहते हैं कि कई ऐसे उपनिषद के जो ऋषि हैं वो भी अपने अंदर में जो है आँख को नहीं, आँख जैसे होती है तो आँख नहीं देखती, किंतु जिसकी सत्ता से आँखें देखती है उसी को ब्रह्म मानना चाहिए, क्योंकि वही ब्रह्म है। क्योंकि जब तक के आँख जो है वो आँख कैसे देख सकती है? आँखों से देख कर के ही हम किसी की उपासना कर सकते हैं। तो वह ब्रह्म का मतलब होता है, जैसे कान जो है हमारा कान सुन नहीं सकता, लेकिन जिसे कान नहीं सुनता, जिसकी सत्ता हो तब कान सुनेगा। तो वह कौन है? उसे तू ब्रह्म जान, और कानों से सुना करके जिसका हम उपासना करते हैं, जिसकी भी उपासना करते हैं, वह जो है वह ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे साधक जो है अपने मन की एकाग्रता के लिए कई क्रिया योग करते हैं, कई अनहद नाद करते हैं, कई ज्योति दर्शन करते हैं,
और इस प्रकार से जब बोध नहीं होता है तो बोध नहीं होने के कारण से जो है हमारा लक्ष्य जो है उसी अनहद नाद में, सार शब्द में, ज्योति में, इस प्रकार से जितने भी हम ये नाम लेते हैं उसमें ये जीव के पास जो है कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जो कल्पित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि साहब जी कहना चाहते हैं कि ये मन जो है, ये मन के संयम से जो है कई प्रकार की ऐसी वस्तु स्थिति बन जाती है। तो इसलिए तो कहते हैं कि समाधि में जब हमारा मन लगता है तो जब मन की सत्ता ही समाप्त हो जाए तब मन में कैसा चित्र शब्द बनेगा। ये ज्योति जो है, ये ज्योति का अस्तित्व कैसे हमको दिखेगा, ज्योति का अस्तित्व कहाँ है। तो यहाँ पर जो है अपना स्वरूप चेतन ही जो है वह शुद्ध सत्ता है। जो हमारे अंदर की शुद्ध सत्ता है वही हमें गहरी शांति मिलती है। तो आज भी देखिए भारत में कई ऐसे अनेक विद्वान जो लोग हैं, कई ऐसे जो ब्राह्मण हैं, आरण्य लोग हैं, उपनिषद जो लोग हैं, जो बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता हैं, जहाँ पर कई ऐसे महाकाव्य में, पुराणों में, उपपुराणों में कई ऐसे बड़े बड़े दर्शन शास्त्र ग्रंथ बने हुए हैं, जहाँ पर जो है ऐसी बातें आई है जैसे कुरान में, हदीस में और कई असंख्य ऐसे ग्रंथ है जो नाना विद्वान लोगों ने, महान आत्माओं ने, कई ऐसे महान जिन्होंने मतलब अपने विचार रखे हैं। तो ये सब हम जब पढ़ते हैं तो पढ़कर के मनुष्य का जो मन है वह मन फैल जाता है और स्वरूप बोधक वाणियाँ तो बहुत ही कम है जो समझ में नहीं आती। सदगुरु कबीर साहब जी ने ही ऐसी वाणियों का अपने आप में उन्होंने कहा है कि ऐसी जो वाणियाँ हैं जो अपने स्वरूप को जानने वाली हो, उसका जो बोध है अगर हमें हो जाए तो हमारे जीवन में हमें शांति मिलेगी। तो मनुष्य जो है, मनुष्य हर समय में मन में भक्ति की भावना बनाए रखता है और हमारे मन में भक्ति की भावना बनी रहती है, चाहे वह भय स्वार्थ से हो, चाहे किसी के गुणों से हो, चाहे तो प्रेम हो सो। मनुष्य जो है, मनुष्य अपने भाव में व्याकुल हो जाता है और इस प्रकार से जो है अधिकांश जो मनुष्य है कुछ अपने भय व स्वार्थवश होकर के भक्ति करते हैं और कुछ ऐसे भक्त जो लोग होते हैं जो भक्ति का विस्तार करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसी मिथ्या कथाएं हमारे साहित्य में गढ़ी गई हैं जहाँ पर भक्ति का जोश दिखाया जाता है। कुछ मन की धारणाएं जो है, जो हमारे अंदर सदैव रोचकता को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से जो है आज भी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं भक्ति के नाम से सर्वोच्च बन बैठा हुआ है। यहाँ तक कि आग, पानी, पत्थर, नदी, पेड़ और इस प्रकार से मनुष्य पता नहीं कितने कष्टदायी जो है कष्टों को सहता है और सह कर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बन बैठा रहता है। तो मनुष्य जो है जितने भी इन जड़ पदार्थों को मान्यता देता है, तो साहब जी कहते हैं कि आज भक्ति के नाम पर हम घुटने टेकने लगते हैं। मनुष्य समझता है कि मैं भक्ति करता हूँ, हमारे अंदर में ये भाव जागृत हो जाता है कि हमारे अंदर में भक्ति जाग गई है। तो इस प्रकार से जो है वह समझ नहीं पाता कि मेरे ऊपर भक्ति नहीं, भ्रांति की मोटरी पड़ी हुई है। तो ये क्या है? ये आज भयभीत होकर के
दश दिशाओं में भटकते रहते हैं। चाहे किस प्रकार से भटकते हैं, पुत्र धन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, मोक्ष के लिए, भगवान को पाने के लिए जो है नदियों में, पहाड़ों में एवं तीर्थों में जो है हम छाक मारते हैं और इस प्रकार से भक्ति का जोश उसे स्थिर नहीं होने देता और उसे सब जगह भगवान के सपने दिखते हैं। किंतु ज्यों का त्यों, जैसे कहते हैं ना, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाहीं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आज जो है रोटी दाल भात से पेट कैसे भरेगा, तो इसी प्रकार से मन के क्षणिक आनंद के लिए भावनाओं का जो है एक हमारे अंदर में ऐसा भाव भरा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान को ठीक से समझ नहीं पाता, किंतु सच्चा भगवान जो है वह क्या है, वो कहीं बाहर नहीं है जो हमको आग हवा पानी पत्थर में मिलेगा, हमको कहीं नदी में मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल सकता। भगवान अपना आप जो है अपना शुद्ध स्वरूप चेतन है, जिसके बोध से हमारे अंदर की जो है अनंत शांति को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है मन को स्थिर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी जो है वह अपने चित्त को ही, स्थिरता को ही स्वर्ग मानते हैं और जहाँ पर हमारे चित्त की स्थिरता होगी वहीं पर स्वर्ग होगा, वहीं पे मोक्ष होगा, वहीं पे परमानंद और परम पद की प्राप्ति होगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू स्वर्ग चाहता है तो तेरे को मोक्ष इष्ट जो है तो वह तू अपने मन को स्थिर कर। तेरा परम प्रभु तो तेरे अपने हृदय में विराजमान है, तेरा अपना चेतन स्वरूप ही है, तू अपने मन को उसी में लगा। और इस प्रकार से जो है अपने मन को अगर अपने आपा में, अपने चेतन स्वरूप में लगाएगा तो उसमें तुझे भक्ति का मार्ग दिखेगा और तू नरक में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से सदगुरु साहब जी कहते हैं कि पूरब दिशा हंस गति हुई, है समीप संधि बूझे कोई। जिस दिशा में, जैसे सूरज जो है, सूरज किस दिशा से उगता है, सूरज जो है वह पूर्व दिशा से उगता है और उसे हम पूरब कहते हैं। तो सूर्य जो है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश जो होता है वह ज्ञान का प्रतीक है। तो पूर्व जो है, पूर्व दिशा का जो है अर्थ क्या है, ज्ञान की दिशा। तो इस प्रकार से जो है हंस निरक्षीर विवेकी होता है। वह जिस प्रकार से जो हंस जो होता है, जैसे हम लोग हंस का उदाहरण देते हैं, हंस कैसा होता है, निरक्षीर और विवेकी। वह जो है क्या करता है, जल को छोड़ करके केवल दूध लेता है। तो गति के अर्थ गमन, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष जो है, इसका अभिप्राय यह है कि हमारे अंदर में जो है ज्ञान परक बुद्धि है और यही बुद्धि, जिसके अंदर में ज्ञान परक बुद्धि है, वही व्यक्ति विवेकी होगा। तो यही मन की धारणाओं एवं जड़ाध्यासों को छोड़ करके अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होना और अहम और इस प्रकार से इन भावों को छोड़ना। तो हंस शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और हंस में अ तथा विसर्ग जो लुप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से अहम, अहम का मतलब हुआ मैं और शह मीन्स होता है वह, अर्थात जिसे मैं खोज रहा हूँ वह कौन है, वह मैं ही हूँ। यह हंस का हंसत जो है भक्ति और भावना में बहने वाला जो है, यह कोई दूसरा नहीं है। तो इसे हमें परखना है। जिस प्रकार से जैसे हीरा,
हीरा का जो जौहरी होता है, हीरा की जो परख जो होती है, अगर जो कोई मिट्टी के खिलौने बेचने वाला होगा वह हीरे की परख नहीं कर सकता। इसी प्रकार से परोक्ष कल्पित वस्तु की भक्ति भावना में बहने वाला जो है वह व्यक्ति वस्तुपरक हंस दशा का बोध प्राप्त किए बिना उसको जो है यह बोध प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें उसमें स्थिर होना है। विवेक ज्ञान में ही हंस दशा की प्राप्ति है। विवेक ज्ञान की जो भूमिका है ये सबके पास में है, और पास कहने का मतलब है कि सब मनुष्य के हृदय में जो है विवेक ज्ञान का बीज है, उसे समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है स्वरूप स्थिति प्राप्त करना ही जो है वह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो साहब जी कहते हैं, भक्ता भक्ति किन्न सिंघारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। भक्ति जो है ये कहाँ से उपजी है? ये भक्ति हृदय की एक कोमल भावना है जो सत्य बोध और सत्य में स्थित होने के लिए हमारे जो अंदर में बहुत आवश्यक है। परंतु अगर हम इस भक्ति को लेकर के कई कल्पित जड़ाध्यासों में, कई उपासनाओं में अपने मन की धारणाओं को अगर उलझा देते हैं, तब सत्य का जो रास्ता वह हमारे लिए अवरुद्ध हो जाएगा। तो कहा जाता है कि ठाम गुणकारी ठाम गुण काजर। सदगुरु कबीर साहब जी एक जगह कहे हैं, ठाम गुणकारी ठाम गुण काजर। इसका मतलब है कि वही जब गाल में लग जाता है तब कारी कहलाता है। ठाव गुण कारी, कारी का मतलब होता है काजल, और ठाव गुण काजर। तो जैसे काजल जो होता है अगर हम गाल में लगा दें तब वो क्या बन जाएगा? कारिक बन जाएगा। लेकिन जब उसी को अगर हम आँखों में लगा दें तो वह काजल कहलाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी किस प्रकार से लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिस भक्ति का फल आत्मज्ञान और आत्मस्थिति है वह उच्च है, और जिस भक्ति का फल केवल भावनाओं में जगत में बहना है, संसार सागर में डूबना है, तो वह भक्ति के नाम पर केवल छलावा है। तो इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के लिए हमें कैसी भक्ति होनी चाहिए? जैसे आँखों में लगा हुआ काजल। तो इस प्रकार से सदगुरु साहब जी कहते हैं कि हमें इस कल्पित भावनाओं के जंजाल में बहना नहीं है, नहीं तो इस संसार सागर में हम डूब जाएंगे। आगे कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिली बात, युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। खसम का अर्थ होता है, खसम कहते हैं पति को और खसम कहते हैं मालिक को। तो संसार में जो है ज्ञान और विज्ञान अर्थात पति और जीव ये दो हैं। तो ये दो ही जो हैं, किंतु आगे भी कहते कि कहलो कहो युगन की बात और युग युग सो कहवैया। तो इस प्रकार से साहब जी कहना चाहते हैं कि सदा से ही ऐसे ही भावना और श्रृंगार में बहने वाले जो हमारा जो मन है, ये मन जो है इस धारणाओं में डूब रहा है, और डूबने के कारण से जो है आज कई प्रकार के झगड़े हो रहे हैं। गुरु का ज्ञान नहीं होने के कारण से, गुरु का अभाव होने के कारण से आज मनुष्य जो है वो भक्ति का सम्मोहन बनाए हुए है। तो हमें इस ज्ञान को समझना है, और जब तक कि हम इस ज्ञान को नहीं समझेंगे
तब तक के सदगुरु कहते हैं कि काहू न मानी बात। हे मनुष्य, हम जो कहना चाहते हैं उस बात को तुम नहीं मानते हो, परंतु यदि कोई न मानता तो विवेक मार्ग संसार में कैसे चलता है, कैसा चलेगा। हमें इस प्रकार से ऐसी भ्रांतियों को जो है सदगुरु कबीर साहब जी जो है वह जोर देते हैं और जोर दे कर के कहते हैं। तो इसलिए तो कहीं ना कहीं जो है सदगुरु कबीर साहब जी ने कई ऐसी बात को उन्होंने सिद्ध करके कहा और हमें इस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने उन्मुख किया कि सच्चा जो मार्ग है, सच्चा भक्ति का जो मार्ग है वह कहीं बाह्य आडंबर नहीं है। अगर जो व्यक्ति बाह्य आडंबर में चलेगा तो वह भक्ति नहीं कर सकता। तो मनुष्य का जो मन है, यह मन कई प्रकार के कल्पित वासनाओं में बह जाता है। मनुष्य जो है वह अपने गुण धर्मों को समझ नहीं पाता, और जब अपने गुण धर्मों को समझ नहीं पाता तो ये जो भक्ति के नाम पर कई छलावा होता है। इसीलिए तो आज भक्ति के नाम पर कितने लोग जो है वह कहीं कटते हैं, कहीं मरते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ डूब मरते हैं। तो हमें इस भक्ति के नाम पर छलावा नहीं करना है। भक्ति जो होती है वो अपने आप में होती है, अपने स्वरूप में होती है, और इससे बढ़कर के कोई दूसरी भक्ति नहीं है। आज हम गंगा नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो गंगा नहाने से हमें कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम उस गंगा नदी में बह जाएंगे तो हमारी कोई मोक्ष गति को प्राप्त होना नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जीवन में जो है हमें सच्चे मार्ग पर चलना है, सच्चे भक्ति पर चलना है, और इधर उधर हमें बहना नहीं है। तो साहब जी ने कहे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जितने भी संसार के जो मनुष्य हैं वे सभी मनुष्यों को समझा समझा करके कहते हैं कि कहा लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा। तो इस प्रकार से मैं कई युगों की बात को कह करके थक गया, लेकिन संसार के जो लोग हैं वह मेरी बात को मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो संसार सागर में डूबे हुए सबको उपाय बताते हैं। तो हम अगर इस उपाय से चले तो निश्चित है हमारे जीवन का कल्याण होगा और हमारे जीवन में जो है मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन में भक्ति भी मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को सुनना है और अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की।